अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैम अबीर महर और हम अपनी क्लास का आगाज़ दुरूद पाक से करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो हम बात करेंगे वो सवाल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। इक़्तिबासात की तशरीह करनी है जो अस्बाक में से आपको मिलेंगे, पैराग्राफ उनकी तशरीह करेंगे। हवाला मतन देख लीजिए। सबसे पहले सबक का उन्वान होगा, मुसन्निफ़ का नाम और सिनफ़ अदब की कौन सी सिनफ़ से है। उसके बाद अल्फाज मायनी होंगे और यही मेथड होगा। बिल्कुल फिर सियाक़ो सबाक है, इसके आगे तफ़सीलिया की अलामत आएगी और तशरीह इसके आगे भी तफ़सीलिया की अलामत आएगी। हवाला जात के साथ तकरीबन सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि तशरीह कितनी होनी चाहिए। कम अज़ कम जो तशरीह है वो 20 लाइन की होनी चाहिए, क्योंकि वक्त को भी आपने देखना होगा, टाइम मैनेजमेंट भी देखनी है और आपने 2 अस्बाक की तशरीह करनी है। तो इस वजह से फिर आप उस अपने वक्त के लिहाज से और अपनी स्पीड के लिहाज से कम अज़ कम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएं इस बात को। 20 लाइन तक तशरीह होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाए तो बेहतर है, अगर कम भी हो तो भी इतना ज़्यादा इसका नुकसान नहीं होता है। लेकिन कम अज़ कम आपके 15 से ज़्यादा लाइन होनी चाहिए। 20 से भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, लेकिन बहुत लंबा बात को ना बढ़ाएं। शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।